आपने आईआरसीटीसी से ट्रेन के टिकट तो बुक किए ही होंगे, लेकिन अब आईआरसीटीसी से आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी दिल्ली से जापान की डायरेक्ट फ्लाइट। और आप सिर्फ फ्लाइट ही बुक नहीं कर सकते हैं, बल्कि आईआरसीटीसी आपकी जापान की पूरी ट्रिप प्लान करेगा, आपको बुलेट ट्रेन में घुमाएगा, माउंट फूजी दिखाएगा। आप देख पाएंगे कि कैसे वो देश इतना आगे बढ़ रहा है, वहाँ टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। जो रोबोट्स वाली दुनिया हम आगे के लिए सोच रहे हैं, वहाँ के लोग वो जी भी रहे हैं। इस प्लानिंग में आपको वीज़ा का झंझट, महंगी फ्लाइट्स की बुकिंग, होटल्स ढूंढना और सही प्लानिंग बनाने का सारा काम जो है वो कुछ नहीं करना होगा। ये सारी प्लानिंग आपके लिए आईआरसीटीसी ही करेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की। आज काम की खबर में इसी पर बात करेंगे, कैसे आईआरसीटीसी आपकी फ्लाइट से लेकर 4 स्टार होटल, तीनों टाइम का खाना, वीज़ा और यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन की राइड सभी एक ही पैकेज में बुक करके देगा। आगे जानेंगे कि ये ट्रिप कब से होगी, कैसे आप इसे बुक कर सकते हैं, इसका खर्चा क्या होगा, इसमें कितने दिन आप जापान घूम सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आईआरसीटीसी आपको देश के अंदर ट्रेन की टिकट और खाना देती है, वही अब आपको सीधे जापान ले जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीटीसी ने दिल्ली से जापान के लिए एक शानदार 10 दिन का टूर पैकेज लॉन्च किया है। अक्सर लोगों को लगता है कि आईआरसीटीसी का काम सिर्फ भारत के अंदर रेल टिकट बुक करना है, लेकिन असल में पिछले कुछ सालों में आईआरसीटीसी ने अपने इंटरनेशनल टूर पैकेजेस का एक बहुत ही शानदार और भरोसेमंद इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। इस टूर पैकेज का नाम है जापान एक्स दिल्ली। ये आपको 9 रातें और 10 दिनों के लिए आपको घुमाएगा। ये टूर 6 सितंबर 2026 को नई दिल्ली से शुरू होगा और 15 सितंबर 2026 को वापस आएगा। आईआरसीटीसी ने इसके लिए जापान की सबसे प्रीमियम एयरलाइन ऑल निप्पॉन एयरवेज को चुना है। आपकी डायरेक्ट फ्लाइट NH838 6 सितंबर की शाम 6 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ेगी और अगले दिन सुबह 5:55 पे टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। इस पैकेज में अगर आप जापान गए और बुलेट ट्रेन में आप नहीं बैठे तो आप क्या ही जापान गए। इस 10 दिन के टूर में आईआरसीटीसी आपको जापान के 7 सबसे प्रमुख शहरों की सैर कराएगी। नंबर 1 पर आता है टोक्यो। यहाँ आप ऐतिहासिक अस्कुसा टेम्पल, नाकामिसे शॉपिंग स्ट्रीट, इंपीरियल पैलेस, टोक्यो टावर, उएनो पार्क और बेहद मशहूर व आधुनिक टीम लैब प्लैनेट्स डिजिटल आर्ट म्यूजियम देखेंगे। टूर के आखिरी दिन टोक्यो स्काई ट्री भी कवर किया जाएगा। दूसरे नंबर पर आप जाएंगे हाकोने और माउंट फ्यूजी। जापान का आइकॉनिक माउंट फूजी आपको घुमाया जाएगा। ये मौसम पर भी निर्भर करेगा। साथ ही हाकोने रोपवे और ओवाकुदानी वैली के साथ एक पायरेट शिप की भी शानदार राइड शामिल है। तीसरे नंबर पर आप जाएंगे नागोया और क्योटो। नागोया में मशहूर टोयोटा म्यूजियम आप देखेंगे। फिर क्योटो में शानदार अरिशिमियामा बैम्बू फॉरेस्ट, किंकाकू जी टेम्पल और फुशिमी इनारी श्राइन भी घुमाया जाएगा। चौथे नंबर पर आप जाएंगे नारा ओसाका। नारा का मशहूर डियर पार्क, जहां हिरण खुले में घूमते हैं, और दोदाई टेम्पल, इसके बाद ओसाका का कैसल पार्क। पांचवें नंबर पर आप जाएंगे हिरोशिमा। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क और मियाजिमा आइलैंड का इत्सुकुशिमा श्राइन। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी यात्रा के दौरान आपको जापानी बुलेट ट्रेन में सफर करने का मौका भी मिलेगा, जो इस पूरे टूर का एक मुख्य आकर्षण भी है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर कि खर्चा कितना आएगा। आईआरसीटीसी ने इसे अलग अलग ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बांटा है। इन सभी कीमतों में 2% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स शामिल है, जिसे आप बाद में अपने इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों के अनुसार रिफंड भी ले सकते हैं। सिंगल शेयरिंग की अगर बात करें तो इसका खर्चा है 4,73,999 प्रति व्यक्ति। डबल और ट्विन शेयरिंग 3,49,999 प्रति व्यक्ति। ट्रिपल शेयरिंग 3,45,999 प्रति व्यक्ति। बच्चों के लिए जो 5 से 11 साल के हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा बेड चाहिए तो 2,92,499 और बिना बेड के 2,63,999। और 0 से 2 साल के बच्चे का किराया आपको बुकिंग के समय आईआरसीटीसी के ऑफिस में कैश जमा कराना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसे दे रहे हैं उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। इसमें आपको मिलेगा दिल्ली से टोक्यो के रिटर्न इकोनॉमी क्लास फ्लाइट टिकट्स, पूरी यात्रा के दौरान शानदार 4 स्टार होटल्स में रुकने की व्यवस्था,
डेली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जापान टूरिस्ट वीज़ा की फीस, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स और पूरा साइट सीन एसी कोच बसों द्वारा, सभी स्मारकों की एंट्री फीस, 70 साल से कम उम्र के यात्रियों के लिए बेसिक ट्रैवल इंश्योरेंस, एक इंग्लिश बोलने वाला प्रोफेशनल टूर गाइड। इसमें क्या क्या शामिल नहीं है अब वो आपको बता देते हैं। इसमें जो शामिल नहीं है वो है फ्लाइट के बेस किराए या एयरपोर्ट टैक्स में अचानक कोई बड़ी बढ़ोतरी होती है तो वो आपको देनी होगी। अगर आप बुकिंग में लेट हो गए हैं और आपको अर्जेंट वीज़ा चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना होगा। ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस या फ्यूल सरचार्ज में अगर कोई अप्रत्याशित वृद्धि होगी तो वो आपको देनी होगी। आपकी पर्सनल शॉपिंग, लॉन्ड्री या गाइड को दी जाने वाली टिप का खर्च भी आपको ही उठाना होगा। जापान के वीज़ा के लिए आपको कुछ सख्त नियमों का पालन भी करना होगा। IRCTC आपका वीज़ा प्रोसेस तो करवाएगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से ये फाइनेंशियल और कोर डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसमें नंबर 1 पर आएगा कोर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, जिसमें होगा ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी यात्रा की तारीख से कम 6 महीने बची हो। दूसरा, पासपोर्ट साइज की 2 ताज़ा फोटोग्राफ। तीसरा, फाइनेंशियल और ऑक्यूपेशन डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए 6 महीने का कंपनी और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, पिछले 3 साल का ITR, क्रेडिट कार्ड का 3 महीने का स्टेटमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ, पैन कार्ड की कॉपी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो मेमोरेंडम की कॉपी लगेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए कंपनी से ली गई छुट्टी का सैंक्शन लेटर और लेटेस्ट सैलरी स्लिप। रिटायर्ड लोगों के लिए पिछले 3 साल का ITR और बैंक की मुहर लगा हुआ 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की 2 कॉपी। छात्रों के लिए स्कूल या कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट और इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया गया स्टूडेंट ID कार्ड। अगर आप IRCTC के इस जापान एक्स दिल्ली टूर पैकेज को बुक करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप इसे घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग का प्रोसेस पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले अपने ब्राउजर में IRCTC टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.irctc-tourism.com खोलना होगा। इसके बाद होम पेज पर आपको सर्च बार के नीचे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के ऑप्शन दिखेंगे। इसमें इंटरनेशनल पर क्लिक करें और यहाँ सीधा हॉलीडे सेक्शन में जाकर पैकेजेस को चुन सकते हैं और फिर डेस्टिनेशन में जापान डालकर सर्च करें। आपके सामने जापान EX दिल्ली NDO36 नाम का पैकेज आएगा। सारी डिटेल्स, आपको जो खर्च है, नियम है, ये सब पढ़ने के बाद आप बुक नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा। अगर आपका IRCTC जिससे आप ट्रेन बुक कर सकते हैं या करते हैं उसका अकाउंट है तो उसी यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करें। और अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप गेस्ट यूज़र लॉगिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए बस अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। अब यात्रा की तारीख जैसे 6 सितंबर 2026 आपको चुननी होगी। इसके बाद आपको कितने लोग जा रहे हैं वो सिलेक्ट करना होगा। फिर सभी यात्रियों का नाम, उम्र और अन्य जानकारी जो है वो आपको भरनी होगी। डिटेल्स भरने के बाद आपको पेमेंट गेटवे पर भेज दिया जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जैसे पेटीएम, भीम या किसी भी वॉलेट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। चूंकि इस इंटरनेशनल पैकेज की कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए IRCTC आपका पार्ट पेमेंट जो है वो किश्तों में जो भुगतान जिसे हम कहते हैं उसकी भी सुविधा देता है। आप बुकिंग के समय कुल रकम का 30% पहली किश्त जिसे कहेंगे वो देकर अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ 70% जो अंतिम पेमेंट होगा वो आपको यात्रा शुरू होने से कम 30 दिन पहले चुकाना होगा। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना चाहते हैं, आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी IRCTC के जोनल या रीजनल ऑफिस में जाकर भी इसे बुक करवाना होगा या आप करवा सकते हैं। वहां आप कैश, चेक या कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि 0 से 2 साल के बच्चे का किराया आपको सीधे IRCTC ऑफिस में कैश ही जमा कराना होगा। पेमेंट सफल होने के बाद आपकी कंफर्मेशन रसीद और वाउचर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर तुरंत
भेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान भी रखना होगा। एयरलाइन के शेड्यूल में उनके ऑपरेशनल कारणों से थोड़ा कुछ बहुत बदलाव हो सकता है, जिससे आपकी साइट सीइंग की टाइमिंग भी एडजस्ट की जा सकती है। इसके अलावा ट्रिपल शेयरिंग या बच्चे के बेड के मामले में होटल आपको रोल अवे बेड, मैट्रेस या सोफा कम बेड जो है वो प्रोवाइड करेगा, जो होटल की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अगर आप खुद से 10 दिन का जापान ट्रिप प्लान करते हैं तो शायद आप कुछ हज़ार रुपए बचा लें, लेकिन जापान जैसे देश में जहां भाषा एक बहुत बड़ी समस्या है, वहां खुद से बुलेट ट्रेन बुक करना, सही होटल्स ढूंढना और वीज़ा के ईमेलों में पढ़ना काफ़ी थका देने वाला काम हो सकता है। ऐसे में लगभग 3.46 लाख में IRCTC का ये ऑल इंक्लूसिव 4 स्टार पैकेज एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सुरक्षित और टेंशन फ्री का ऑप्शन है। इसके अलावा जैसे हम अगर किसी और वेबसाइट से बुक करते हैं तो हमेशा हमारे मन में ये डर रहता है कि ये फ्रॉड ना निकल जाए, लेकिन IRCTC का जो प्लान है ये फ्रॉड नहीं निकल सकता है। और आप इस टूर पैकेज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इतने पैसों में IRCTC के साथ जाना पसंद करेंगे या खुद अपना ट्रिप प्लान करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। आज की काम की खबर में इतना ही। मेरा नाम मनीषा है। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अली ने। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।